आपसे पूछे कि तन्हाई में उसकी कैफियत क्या है, उसे हुजूर की औलाद पाक से कामिल प्यार है? अपने आप से सवाल। हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें मखसूस तबकात में चली जाती हैं। उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे। जिस तरह रबीउल अव्वल में इल्ला माशाअल्लाह बाद लोगों का सीज़न नहीं शुरू होता, इसी तरह सीज़न लगते हैं मुहर्रम में। वो खुदा के बंदो, ये मोहब्बत और ईमानियात का बाब है। तुम्हें कोई ना भी बुलाए, ना भी दावत दे, ना भी कोई एहतमाम करे, तो हुजूर की औलाद और असहाब का प्यार तो ईमान है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जज्बात होने चाहिए बंदे के, उसके अंदर उसकी कल्बी वारदात शामिल होनी चाहिए। जुमलों के तराशे ना ढूंढता फिरे वो, और जलसों में लोगों की कसरत और किल्लत पर गुफ्तगू ना करता फिरे, और सिर्फ मोबाइल के स्टेटस लगाने तक वो महदूद ना रहे। कल्बी कैफियत होनी चाहिए। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हसनैन करीमैन की मोहब्बत को बयान किया है, तो सरकार का वो बयान करना ही इतना ज़्यादा दर्द और सोज का बाइस है, इतना ज़्यादा वो खूबसूरती वाला है। आप ज़रा देखिए, हम रोज़ नहीं अपनी औलाद के लिए दुआ करते, अगरचे रोज़ भी करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वालिद वालदा बिलखुसूस मुसल्ला बिछाते हैं। अल्लाह बच्चों पर मेहरबानी फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने शहजादों के लिए दुआ फरमाई, और बंदा रोज़ दुआएं करता है, और हमारे यहाँ तो रटी रटाई दुआएं भी चलती हैं, रोज़ लोग दुआ करते हैं। लेकिन औलाद से रिश्ता इस तरह का होता है कि इंसान दुआ करता है तो उसके जज्बात उसके काबू में नहीं रहते। लोग तो बच्चों के लिए दुआ का पैगाम देते हुए रो पड़ते हैं, मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। कभी गौर तो करो, तवज्जो तो करो मेरे भाई इस बात पर कि महबूब ने हसनैन करीमैन को सामने खड़ा किया, और खड़ा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के बाकायदा दुआ की। कहा, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और मालिक जो जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। हमसे बाज़ जगहों पे कोताहियाँ हुई हैं, हम उसका एतराफ़ करते हैं। हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी गैर ज़िम्मेदार लोगों के हाथ में दे दी जिन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। स्टेज ज़िम्मेदार लोगों का था, चला गैर ज़िम्मेदार लोगों के पास गया। नतीजा उसका ये निकला कि कौम बेचारी ऐसी चीज़ों में उलझ गई जो बिल्कुल उनके बस की बात न थी। हम जो अवाम हैं, हमारे ज़िम्मे बहस करना नहीं, हमारे ज़िम्मे तो ग़ुलामी करना है, हमारे ज़िम्मे तो प्यार करना है। हमने मोहब्बत करनी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हज़रत अमीर मुआविया तक, हर सहाबी से हमने प्यार करना है। और हमारे इमाम ने हमें कहा है इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि महबूब की औलाद के बच्चे बच्चे से प्यार करना है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अच्छा, अजीब बात है कि खोल के सीरत नहीं बताई लोगों को हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की। हमने यकीन से कहता हूँ नहीं बता सके हम लोगों को हज़रत मुआज़ इब्न जबल की फजीलतें, नहीं लोगों को आगाही हज़रत खालिद बिन वलीद के जज्बाए जिहाद से। कहाँ खबर है लोगों को कि हज़रत सालिम मौला कौन थे? कहाँ लोग जानते हज़रत उबई बिन काब कैसे आदमी थे जिनको इमामत का इंतखाब किया सैयदना फारूक आज़म ने कि आप तरावी पढ़ाएंगे? कहाँ इस पर सेमिनार हुए? कहाँ इन बुज़ुर्गों पर हमने काम किया? हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की दयानतदारी कब बयान की गई कौम के सामने? अजीब बात है कि मुशाजरात तुम ले आए। जो चीज़ें तुम्हारे बयान करने की थी, बताने और सुनाने और समझाने की थी, वो तो तुमने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, हमने कुछ वक्त कॉलेज में गुजारा है, तो तमाम असातिज़ा जो डिग्री होल्डर भी होते हैं सारे तदरीस पर माहिर नहीं होते। यानी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हर आदमी पढ़ाने में महारत नहीं रखता। अल्लाह ताला सलाहियतें देता है, कुछ चीज़ें खुदादाद होती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उर्दू के टीचर आएँ क्लासरूम में और आके बच्चों से कहें कि किताब निकालो, तो बच्चे उठ के कहें कि उस्ताद साहब पहले आप बताएं, आप एमए उर्दू हैं।
और अगर एमए उर्दू है तो फिर आपने एमएड किया है, और अगर किया है तो फिर आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं? बच्चों का हक बनता है ये बात करने का, जल्दी जल्दी बताएं। और अगर करें तो कम से कम मैं हूं तो मैं सबसे पहले उस बच्चे को क्लास से निकालूंगा और पहला लफ्ज़ ये कहूँगा कि तू बुनियादी तौर पर पढ़ना नहीं चाहता, इस तेरा हक नहीं बनता ना। ये बात मुझसे मेरा बड़ा करे प्रिंसिपल साहब करें या उस शोबे का को बड़ा करे, तू कौन होता है? ओ खुदा के बंदे, सहाबा के मुशाजरात में बात करना अवाम का काम नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं। हमें तो नबी पाक ने फरमाया सहाबी का नजूम, ये सारे सितारे हैं, तुमने इनसे हिदायत का नूर हासिल करना है। हमने तो देखना है उनकी सीरत में जो तकवा है, परहेजगारी है, जो हुजूर से वफा है। तो पहली तो गुजारिश आपसे ये है कि जम के प्यार करें रसूल पाक की औलाद से। मेरा एक देहात से ताल्लुक़ है। देहाती लोग वो होते थे जिनके मकान कच्चे होते थे पर अकीदे बड़े पक्के होते थे। मैं उलमा यहाँ ज़्यादा बैठे हैं और बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ बातें ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर सकता कि बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा बातें उस तरह नहीं करनी चाहिए कि इंसान बड़ा नासे महसूस हो। कैसा दस्तूर ज़ुबां मंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। अब तो चीज़ें आ गई महफिलों में, मजलिसों में, स्टेटस लगाने में। वो जो प्यार का खुलूस था ना, मेरे अब्बा जी बड़ी ईद पे चावल लाए घर में, इकट्ठे ले आए। वो बड़े अच्छे चावल थे, तो वो ख़वातीन पास करती थी अक्सर घरों में चावल, पहले सैंपल आता था। तो वो चावल बड़े अच्छे थे, पकाई बड़ी अच्छी थी, खुशबू बड़ी अच्छी थी। और अम्मा जी तबसरा भी करती थी कि दाना भी बड़ा लंबा लंबा हुआ है चावलों का, बड़े बेहतर थे, खुशबू बड़ी आई, पसंद बड़े आए। दो एक दफ़ा पके तो फिर उसके बाद घर में जब चावल पके तो कुछ और किस्म के पके। तो वाली साहब ने फ़ौरन एतराज़ किया, कहने लगे वो जेड़े मैं ले आया सो चावल वड्डी थे वो कितने नहीं, एक दो बारी दिते ने, बाद च नहीं मिले। तो ये मैं आपको अनपढ़ और सादे लोगों की बातें बता रहा हूँ। अम्मा जी मेरी फरमाने लगी चौल बड़े प्यारे सन, सोने बड़े पक्के सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन दी नियाज पकाएंगे। वहाँ हमने जो चावल भी पेश करने वो भी ज़रा ज़्यादा आला किस्म के हों तो फिर ही मज़ा आता है। ओ खुदा के बंदो, अपनी कल्बी कैफियत पर तवज्जो करो। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, वारफ्तगी, शौक़ तेरे दिल से छलके, तेरी कैफियत हो। यानी सैयदा पाक का नाम आए तो तेरी नज़रें खुद ब खुद झुकनी शुरू हो जाए। हसनैन करीमैन का तज़किरा आए तो तेरा वजूद महसूस करे कि तू बहुत अज़मतों वाले लोगों का जिक्र कर रहा है। उन लोगों के तज़कार तेरी तबीयत पर रौब पैदा करें, जलाल तारी हो तेरे ऊपर। लेकिन क्या करें इस दौर का जिसमें सिर्फ बहसें रह गई, उलझाव रह गया। अपनी मोहब्बत को मजबूत करें, वारफ्तगी और शौक़ को मजबूत करें। होता रहता है, दुनिया में चीज़ें होती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह लोग अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं ना, इस तरह अपने अकीदे और ईमान का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई कमज़ोरी पैदा ना हो, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना रह जाए। यकीन, तयक्कुन, ईमान, अहले बैत नबुव्वत का प्यार तो आपको ज़िंदा करेगा। हसनैन की मोहब्बत तो खड़ा होना सिखाएगी। छोटी छोटी बातों पे ब्लैकमेल होने वाली कौम, ज़रा ज़रा सी बात पर हाथ पैर फूल जाना, ज़रा ज़रा सी बातों पर घबरा जाना, और ज़रा ज़रा सी बात होना तो उलझी उलझी टूटी टूटी बातें करना, रात भर नींद ना आना। हसनैन करीमैन से प्यार करो, जीने का सलीका आएगा, डट कर जिंदगी गुजारने का सलीका नसीब होगा। जो चीज़ें इंसान को पूरे तौर पर कमज़ोर करती हैं और उसके अंदर जो चीज़ें कमज़ोरी लाती हैं वो सारी तो करबला में मौजूद थी। खुद महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, औलाद आदमी को कमज़ोर कर देती है। अपनी तकलीफ लोग सह लेते हैं, बच्चों की नहीं सही जाती। और जब आदमी परदेश में होता है, मैंने तो देखा है लोग पासपोर्ट संभाल संभाल के रखते हैं कि मुझे वापस लौटना है। लोग ख्याल करते हैं कि ये मेरा अपना इलाका नहीं, कहीं मुश्किलात ना आ जाए, मैं कहीं और हूँ। लोग बड़ी तवज्जो करते हैं, कागजात समेटते हैं। परदेश भी है और शाला परदेसी कोई भी न थी वे,
और फिर बच्चों का साथ भी है, फिर भूख और प्यास भी है, फिर शिद्दत की गर्मी भी है। लेकिन कमाल है ना हुसैन इब्ने अली का। कमज़ोर पड़ जाने वालों और ज़रा ज़रा सी बात पे गुर्बत के रोने रोना, और जब भी डिस्कस करना अपने आप को मजलूम साबित करना, इस तरह भी कौमें कभी खड़ी होती हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इतने सारे लोगों की शहादतों के बाद भी जब मैदान में निकले तो पूरी साज धज से, यानी इमामा बांध के, यानी लिबास जेबे तन करके, यानी तलवार थाम के, और जब वो घोड़े पे आए हैं तो उनका बाकपन उसी उरूज पे था जो रंग मैदानों में रसूल पाक ने अपने सहाबा को सिखाया था। तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर, एक तो उनसे प्यार करें, दूसरा उनसे जीना सीखें। तीसरी बात यह है कि इनकलाब सवेरे नहीं आ जाया करता। हालात सुबह मेहनत करके शाम को बदल नहीं जाते। ये जो हमारे नौजवान बड़ी जल्दी नतीजा मांगते हैं ना, फटाफट ठीक होना चाहिए। और चूंकि हमारा तो सूफिया से ताल्लुक़ है ना, तो वो जो आदमी पूरा 6 महीने नमाजें पढ़ लेता है ना जमात से, फिर वो विलायत भी तलाश करने लग जाता है। वो कहते इतनी सारी तस्बीहात तो पढ़ ली हैं, तो अभी तक मेरे ऊपर बड़ी सारी चीज़ें मुनकशिफ क्यों नहीं हुई, राज क्यों नहीं खुले। ओ भाई इधर देखे मेरी तरफ, जितने अंबिया दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, सारे अंबिया। लेकिन किसी का कलमा 100 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 150 लोगों ने पढ़ा है, नबी कामयाब गए। इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। ड्यूटी करना जिम्मेदारी है, रिजल्ट ना अपनी मर्जी का मांगे। जो बंदा अपनी मर्जी का रिजल्ट मांगता है वो कमज़ोर हो जाता है। आप अपनी ड्यूटी करें और फिर ड्यूटी करके नतीजा अपने रब पे छोड़ दें, मेहनत में कमी ना करें। यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इमाम हुसैन शहीद हो गए तो अगली सुबह यजीद का तख्ता नहीं उलट गया था। इमाम अली मकाम की शहादत के तीसरे दिन हुकूमत नहीं टूटी थी। वो तो 4 साढ़े 4 साल हुक्मरान रहा, लेकिन फिर इस तरह उतरा है कि लोग ज़रा नाम भी लेते हैं तो डर डर के सहम सहम के लेते हैं। फिर इस तरह उतरा है कि वो हमेशा के लिए उतर गया। नजरिए गालिब आया करते हैं। कुछ वक्त के लिए बाज़-औक़ात कुछ लोगों का गलबा होता है, लेकिन हमेशा के लिए गालिब सच और हक रहता है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने शहादत दी, लेकिन वक्ती तौर पर वो हुक्मरान रहा, पर क़यामत तक जो हुकूमत मिली है वो हुसैन इब्ने अली को मिली है और आप ही की हुकूमत रहेगी। लोग कई दफ़ा सवाल पूछते हैं, इतनी मस्जिदें हैं जी मुल्क में, इतने लोग तबलीग करने वाले हैं जी, इतने लोग हैं जी, इतना काम हो रहा है, इतनी मसाजिद है, इतने मदरसे हैं, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? तो मैं क्या करता हूँ, आपने गिन के बताया ना माशाल्लाह काफ़ी हैं, तो ये भी तो इनकलाब ही है ना। ये इतने लोग आपको नज़र आते हैं। मुझसे एक दफ़ा एक साहब ने पूछ लिया कि उलमा जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा क्या है। मैंने कहा आपकी तो कई सारी सरकारी असामियाँ खाली हैं, और हमारा हाल ये है कि रमज़ान में हो सकता है किसी हाफिज़ को कुरान सुनाने के लिए मस्जिद ना मिले, ये नहीं हो सकता किसी मस्जिद को हाफिज़ ना मिले। तो काम तो हो रहा है, दीन काम तो हो रहा है। मेरे अजीज़ कमज़ोर नहीं पड़े, नतीजा अल्लाह पे छोड़े। चौथी बात सुने, जो अहले फ़ज़ल होते हैं ना, उनका फ़ज़ल, उनकी इज़्ज़तें ये अल्लाह ताला के फ़ैसला करम पर मबनी होती हैं। ये शाने लोगों की दी हुई नहीं होती। लोगों का अपना मिजाज होता है, अपनी तबीयत होती है। और हम जिस ज़माने में रहते हैं, इस ज़माने में तो हर आदमी का, चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर आदमी का सोचने का एंगल भी अपना है, अपने हिसाब से लोग सोचते हैं। और आप किसी की तारीफ़ करके देखें किसी के सामने, वो कहेगा यार सारी बातें ठीक हैं, 99 ठीक हैं, पर वो हंसा नहीं मेरी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर ये भी हो भाई एक आध कमी तो वैसे भी रह जाएगी, इंसान है। हमारा मिजाज होता है। ये मत समझा करें कभी भी कि गलबा इधर ज़्यादा हो गया है, कसरत इधर। हमेशा कसरत सदाकत की दलील नहीं होती, इसको अच्छी तरह समझ लें। अल्लाह ताला जिन लोगों को अपने फजल से बुलंदियां अता करता है वो बहरहाल हमेशा बुलंद रहते हैं। अहले फजल की कदर अपने दिलों में हमेशा कायम रखें। हज़रत
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कितने हुक्मरान आए। हम सादे लोग हैं, शायद हम सब के नाम ना बता सकें, लेकिन इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सारी दुनिया जानती है। उनके करीब बैठने वालों में हज़रत हसन बसरी का नाम सारा ज़माना जानता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वक्ती इक़्तिदार कई दफ़ा बड़ा लुत्फ़ देता है और लोग जब बात करते हैं तो बड़ी फैल फैल के करते हैं, और जब गुफ्तगू करते हैं तो उनका लबो लहजा उनके हाकिमाना अंदाज की गवाही दे रहा होता है। लेकिन दुनिया में गालिब नजरियात हुआ करते हैं, सच्चाइयां गालिब होती हैं, एक तरतीब होती है हक कहने वालों की। वक्त का हुक्मरान भी तवाफ़ काबा कर रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कर रहे थे, फरज़क शायर भी उसी तवाफ़ में मौजूद था। तो उसने जब देखा ना लोगों का ज़्यादा रुझान तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ है, तो फरज़क को बुला के कहने लगा, ये बंदे गिनो जो ज़्यादा उधर तवज्जो करते हैं और मेरी तरफ नहीं देखते, इनका बाद में कुछ इलाज करना है। बंदे गिन लेते हैं ना, नहीं पता आपको, इलेक्शन के दिनों में पता कर लेते हैं किस किस गली ने वोट नहीं दिए, अगली भी बन गई, उससे अगली भी बन गई, बीच वाली रह गई, इन्होंने वोट नहीं दिए थे, इन्होंने जलसा नहीं कराया। उसने कहा ये सब लोगों का उधर रुझान है, हालांकि हुक्मरान मैं हूं। तो बड़ा सियाना था वो शायर, बाजू थाम के बादशाह का हिला के कहने लगा, तो लोगों की छोड़, मुझे तो यूं लगता है जिधर जिधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुड़ते हजर अस्वद का रुख भी उधर ही होता चला था। तो ये जो खुदाई इनाम है इनका तू क्या करेगा, ये जो अल्लाह की दी हुई शान है इसका तू क्या करे। जो अल्लाह तबारक व तआला महज अपने फजल से किसी को इनाम देता उसमें तू कैसे दखल देगा। दोस्तों याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महज अल्लाह का फजल होती हैं। बाद में लोग कह देते हैं मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी जद्दोजहद, मेहनती तो और भी बड़े थे, तुझ पर फजल हो गया है तो अब ज़रा झुकना सीख, अब तू ना वापिस आना सीख। अगर देखें ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बासलाहियत, लेकिन अल्लाह ताला की शान होती है, उसने किसको किस अंदाज में कब नवाजना है ये उसका इरादा है, करम है। बातें चूँकि अर्ज़ किया था ज़्यादा नहीं करनी, बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हम ना बाज़ोकात बड़ी बात करना चाहते हैं, और हम तो उस ज़माने में रहते हैं जिस ज़माने में छोटी सी भी कोई मेहनत करना लगता है तो वो कहता है मैं तो करबला में खड़ा हूँ। हालांकि भाई ये बड़ी आखिर की बात है, आप थोड़ा सा ना करीब कोई की मिसाल दे लें, अभी अभी आप इतना दूर नहीं जाएं, वो तो बड़ा इंतहाई इक़दाम है, वो बड़ी आगे की बात है। हर आदमी, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब करबलाएँ सजेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उसवा हुसैनी पर अमल करने वाले सैकड़ों मुसलमान मैदान में होंगे, और वो वक्त आता रहा है दोबारा भी आएगा, तो इंशाअल्लाह मैदान में होंगे। लेकिन जो इमाम अली मकाम ने हमारे सामने आम लोगों के सामने सीध रखी है उस पर तो अमल करें। जल्दी से चंद एक बातें अर्ज करता हूँ, जल्दी से। नबी पाक अलैहिस्सलाम और हुजूर की औलाद का जो फ़क्र है वो फ़क्र इख्तियारी है। महबूब तो मालिक हैं और ख़ुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ। लेकिन ये हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। अल्लाह से दुआ मांगी। हर बंदा अपनी औलाद के लिए पैसे ढूंढ रहा है और महबूब ने तो एक वक्त का फाका मांगा है। ये भी तो ज़रा देखें ना, इस पर भी तो ज़रा गौर करें ना मेरे अजीज। लोग कहते हैं जनाब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा आप इमाम राजी को पढ़ें, 3 दिन रोज़ा रखा है तमाम अहले बैत ने, और तीनों दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर फ़कीर आया है और खाना उठा के दे दिया है। तो जिनकी माँ 7-8 साल की उम्रों में ही तरबियत करे 3-3 दिन भूखे प्यासे रहने की, उनके लिए फिर मैदानों में 3 दिन भूखे प्यासा रहना मुश्किल है। ये उनके लिए मुश्किल होता है जिनके दाएं बाएं 2-2 एसी चल रहे होते हैं। उनके लिए मुश्किलात होती हैं जिनके टिश्यू पेपर पकड़ने के लिए भी 4-4 लोग खड़े होते हैं। उनके लिए मुश्किलात होती हैं साहब जिनकी बचपन से तैयारी हो और जिनको भूख काटना आता हो। आप पढ़ ले सीरत की सारी किताबें जो सैयदा पाक पर, अहले बैत नबुव्वत पर लिखी गई हैं। अजीब है, इनफिरादी है लिखने वाले भी।
हुजूर के काशाना नूर का अंदाज लिखते हैं तो सारे लिखते हैं कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला। और सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कई चांद गुजर गए, हमने चूल्हा नहीं जलाया, खजूर पानी पे गुजारा। ये भी सारे सीरत निगारी लिखेंगे। और चंद सफ़े छोड़ के ये भी सारे लिखेंगे कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अता फरमाया। ये भी अंदाज अपनाइए। हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे लिए है। हालांकि नबी करीम ने फरमाया 2 का खाना है तो 3 खा लो, 3 का है तो 4 खा लो। सिर्फ हुक्मरानों का रोना रोए कि वो गरीब की मदद नहीं करते। यहाँ जो जिस गांव में जिस मोहल्ले में मालदार होता है फौरन मकान बदलता है और वहाँ चला जाता है जहाँ सारे अमीर ही रहते हैं। फिर जब उसे गरीब दिखाई कोई नहीं देता तो दर्द कैसे गरीबों का होगा। मेरे अजीज़, ये अहले बैत नबुव्वत से सीखें सादगी में रहना, थोड़े पे गुजारा करना और इसके बावजूद अल्लाह के बंदों को देना। और फिर सीखो ना मेरे महबूब की औलाद से मुसल्लों को आबाद करना, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देना, इबादत करना। मैं भी दावा करके गुजर जाता हूँ निस्बत बड़ी चीज़ है, कोई इनकार नहीं बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या इसका माना यह है कि आप आज़ाद हो जाएंगे हर नेक अमल से? जिनकी निस्बतें मजबूत होती हैं वो तो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। सब सैयां रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़सी भर के, तो जिन्हों ने भर के सिर ते चाया, यानी जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, जिन्होंने भर के सिर ते चाया उते कदम रखन डर डर के। आपकी निस्बत ज्यादा मजबूत है तो आपको तो हसास होना चाहिए था। मुस्तहब्बात के मामले में भी आपको मजबूत होना चाहिए। और आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन इब्ने अली 2 ही बातें हैं, या बैत होगी या जंग होगी। तो इमाम ने फरमाया सुबह बताएंगे। हज़रत अब्बास अर्ज़ करने लगे भाईजान आपका फ़ैसला तो मुझे पता ही है, तो सुबह बताने का क्या मतलब हुआ? अभी बता देते कि हमें बैत नहीं करना, जंग ही करना है। तो इमाम फरमाने लगे अब्बास साहब का क्या ख्याल है? सोचने के लिए टाइम मांगा है। कहा हुजूर फिर किस लिए? तो नौजवानों ये आपने याद रखना है। इमाम फरमाने लगे अब्बास तुझे पता है ना हुसैन को सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से बड़ा प्यार। अल्लाह करे इस कौम को सजदों से भी प्यार हो, तिलावत कुरान मजीद की भी इन्हें लज्जत नसीब हो। कहा तुझे पता है ना सजदों से। मैंने तो एक रात का इसलिए कहा है कि ज़रा रज के सजदा करूं अपने रब। हाँ हाँ, जंगें अच्छी तदबीर से लड़ी जाती हैं, असलाह मजबूत होना चाहिए, सफ़बंदी आला करेंगे तो काम चलेगा। लेकिन बदर की सारी रात अल्लाह से दुआ मांगना ये भी मेरे रसूल पाक का तरीका है। आपको अल्लाह की मदद और ताईद को भी तलब कर। सुने जी सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। बात ख़त्म करने लगा हूँ। दोस्तों, मजबूत जब लोगों का मुसल्ला होता है, इबादतें हो, ये आप मुसल्ले से जुड़ जाते हैं और रूहानी तरक्की होती है तो फिर दयानतदारी भी पैदा होती है, फिर लुक़मा हराम से भी इंसान बचता है। फिर जब वो इबादत की तरफ बढ़ता है तो उसकी तबीयत के अंदर बाज़ चीज़ों से वैसे ही कराहत पैदा हो जाती। तो इमाम अली मकाम से सीखें। जब आप शहीद हो गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया ज़ालिमो तुमने उसे शहीद किया है जो कसरत से नफल पढ़ने वाले थे, कसरत से रोज़े रखने वाले थे नफली। अपनी तबीयत में अहले बैत नबुव्वत की सादगी को लाएं, इस मुरव्वत को लाएं। और फिर आखिरी बात यह है कि यजीद फासी को फाजिर था तो इमाम अली मकाम ने फरमाया सब कुछ कट सकता है, जालिम का साथ नहीं दिया जा सकता। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए, बिल्कुल थोड़े नफ़े के लिए भी हमारे इर्द गिर्द जालिम होते हैं। हम जुर्रतमंद नहीं, अपने कबीले में भी हक नहीं कहते, दोस्तों के बीच भी। ये छोटी छोटी बात होती है, छोटी छोटी, पर हम डरते हैं मेरा नाम ना लग जाए। वो एक दोस्तों में, फैमिली में एक जगह एक बच्चे को ऑपरेशन था, कुछ मशवरा दे रहे थे नहीं कराना, कुछ दे रहे थे कराना है। तो एक साहब मेरे कान में कहने लगे मैं मेडिकल से, रुकें जी बात सुने। एक दोस्त मेरे कान में कहने लगे मेडिकल से वाबस्ता होना ऑपरेशन ही है। तो मैंने कहा मशवरा क्यों नहीं देते? कहने लगे फिर मेरा नाम ना लग जाए। और मैंने कहा यार तू मेरा नाम ले दे। क्या मतलब? हदीस पाक में मौजूद है
सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक शख्स से कहेगा, फलां जगह हक बात कहनी थी, तूने क्यों नहीं कही? तो अर्ज़ करेगा, मालिक मैं लोगों से डर गया था। तो रब फरमाएगा, मेरा ज़्यादा हक था कि तू मुझसे डरता। हक तो मेरा बनता था, तो लोगों से डरता रहा। मेरे अजीज़, सबसे पहले घर से बात शुरू करें। घर में तो खैर कहना शुरू करें, हक कहना शुरू करें, कबीले में तो कहना शुरू करें, अपने दोस्तों की महफिल में तो आप इस बात का इरादा करें कि ये ठीक है, ये गलत है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हम गुड बुक में रहें सारी दुनिया की। हालांकि युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फद्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। अल्लाह के बंदे परवाह नहीं करते अगर लोग उनकी मलामत भी करें, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहते हैं। ये जो वो परवाह नहीं करते, ये उन पर अल्लाह का फ़ज़ल है, और अल्लाह ये फ़ज़ल जिसे चाहता है उसे अता करता है। दुआ है अल्लाह ताला रज़वी साहिब की वालदा मरहूमा के हक़ में